ये खबर है ब्रज आश्रम गांव बूढ़सू मकराना जिला नागौर राजस्थान की। राजस्थान की धरती पर अनेक संतों ने जन्म लिया है। इसी श्रृंखला में ब्रजगिरि जी महाराज, जिनके गुरु रूपगिरि महाराज थे, वह इस आश्रम में रहकर भक्ति का प्रचार प्रसार कर जीवों का कल्याण करते थे। इस आश्रम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी कोई भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आश्रम के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ब्रजगिरि जी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद इनकी चादर मदनगिरि जी महाराज को दी गई। कई वर्षों तक महाराज ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। मदनगिरि जी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद इनके पुत्र एडवोकेट ओम प्रकाश सांकला को गादीपति बनाया गया। अब यह ओमगिरि जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं और आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। सभी भक्तों को सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने इस आश्रम में रंग रोगन करवाया और समय समय पर अहमदाबाद से आकर आश्रम का पूरा ध्यान रखते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आश्रम में भव्य सत्संग व भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें देश के अनेक स्थानों से संत और भक्त पधारते हैं। ओमगिरि जी महाराज गृहस्थी संत है। इनका जन्म 1966 में हुआ। पिता मदनगिरि महाराज और माता भंवरी देवी BA LLB करके अभी वर्तमान में ओमगिरि जी महाराज एडवोकेट नोटरी है। गादीपति बनने के बाद से निरंतर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आश्रम के माध्यम से कर रहे हैं। नशाबंदी के लिए ओमगिरि महाराज हमेशा प्रयासरत रहते हैं। स्वयं सत्य के मार्ग पर चलते हुए सभी भक्तों को सत्य के मार्ग पर चला रहे हैं। आश्रम में पक्षियों के लिए रोजाना नियम से दाना डाला जाता है। अभी महाराज ने यहीं आश्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करवाया, जिससे आश्रम में चारों तरफ हरियाली रहे। यहाँ भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था है। सत्य के मार्ग पर चला रहे सभी संतों को कोटि कोटि नमन। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। महाराज जी, अभी आप अपने आश्रम के ऊपर आज आए हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर। अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी हमारे जो शिष्य हैं, गुरु भाई हैं और सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन के अंदर कम से कम 5 वृक्ष जरूर उगाएं, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। कम से कम एक एक तत्व को अपने एक एक झाड़ देंगे, जिससे पृथ्वी की सुरक्षा होगी, बच्चों को ऑक्सीजन मिलेगा और सृष्टि का बहुत ही अच्छा विकास और शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगा जी। और जितने भी हमारे सनातनी हैं, गुरु भाई हैं, हिंदू धर्म के जो हमारे अनुयायी हैं, गुरु भाई हैं, सबको मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार ब्रजगिरि जी महाराज, हमारे मदनगिरि जी महाराज रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते थे, जल्दी उठ के नित्य कर्म पता के पूजा पाठ करते थे और अपने माता पिता के पैर छूते थे और अपने बच्चों को शिक्षा और इसके शिक्षा के साथ साथ के अंदर भक्ति का भी ज्ञान देते थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी जल्दी उठें, नित्य कर्म पताएं, भक्ति में लगे, भक्ति घर में करें, बच्चों को करवाएं। और जो माताएं बहनें हैं तो उनको मैं ये बोलूँगा कि आपके दूसरे माता पिता, आपके सास ससुर हैं, वो भी आपके माता पिता हैं, आप उनके भी सेवा कीजिए, आपके पति के भी पैर छूइए, सासू ससुरों की भी सेवा कीजिए, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपके बच्चे ये जब प्रेरणा लेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं कि जो मेरे दादा दादी की सेवा करते हैं, तो मैं भी बड़ा होकर मेरे दादा दादी की सेवा करूँ, मेरे माता पिता की मैं सेवा करूँ और मैं भक्ति में लगा रहूँ। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप भक्ति ज़्यादा करें और भक्ति के लिए समय निकालें, और जैसा खाएगा अन्न वैसा होएगा मन। हमारे गिरि संप्रदाय के अंदर ब्रजगिरि जी, मदनगिरि जी महाराज, उन्होंने आज तक जिंदगी के अंदर मदिरा पान मांसाहार नहीं किया, नहीं उनको शिष्यों को करने दिया। उसी गिरि संप्रदाय के ऊपर, पंथ के ऊपर हम चल रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जितने भी अनुयायी हैं जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अपना हिंदू धर्म तो क्या अहिंसा परमो धर्म है, अपने शाकाहारी बनो, मांसाहार को त्याग दो और नशीली चीज़ों को त्याग दो, पान मसाला गुटखा मत खाओ। उसकी जगह आप
अच्छे विचारों को अपनाएं, बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाने के साथ साथ में उनको भक्ति का भी रंग लगाएं। मेरे सभी गुरु भाइयों से हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि आप मांसाहार का उपयोग बिल्कुल ना करें और नशे का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसा बोलेगा वाणी। तो इसलिए आप सबसे यही नम्र निवेदन है कि आप मांसाहार और शराब को त्यागे, शाकाहारी बने और बच्चों का, घर में अपने परिवार का भक्ति भाव से ध्यान रखें। बहुत अच्छा संदेश दिया महाराज जी आपने। ये हर इंसान का कर्तव्य है कि अपने माता पिता और अपने गुरु के बताए हुए अच्छे मार्गदर्शन पर चले। इसी प्रकार से आप अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहें और लोगों को सतमार्ग पर लगाते हुए सबका जीवन मंगल में हो, कल्याण में हो। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं दिल्ली क्राइम प्रेस से पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।